मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 70वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण किसको कहते हैं, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि किसको कहते हैं, वह परिभाषा रखेंगे। पहले एक और श्लोक है, अकृष्ट फल मूलेन वनवासरतः सदा कुरुते अहर अह श्राद्धम ऋषिर विप्रः स उच्यते। ऋषि से प्रारंभ किया है। ऋषि किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहा है, शूद्र, चांडाल आदि किसको कहा। तो ऋषि से प्रारंभ करते हुए कहा है, अकृष्ट फल मूलेन। अकृष्ट का तात्पर्य है बिना जोती हुई, बिना उगाए हुए जो फल हैं, मूल हैं, उनको खाकर के अपना जो जीवन निर्वाह करता है, अर्थात जो व्यक्ति फसल उगा करके अन्न, फल, फूल आदि नहीं खाता, जो बिना बोई हुई, बिना जोती हुई भूमि में स्वाभाविक रूप से जो फल, फूल, कंदमूल आदि पैदा होते हैं, उनको खाकर के अपना जीवन यापन करता है, और जो सदा वनवास में ही अनुराग रखता है। वनवास का तात्पर्य है एकांत, सांसारिक जनों से संपर्क नहीं रखता। संपर्क न रखने का तात्पर्य है आंतरिक लगाव नहीं रखता, अटैचमेंट नहीं होता, उनसे जुड़ता नहीं है अंदर से। लोकोपकार के कार्य भी करेगा, मिले जुलेगा भी, लेकिन उनसे संबंध नहीं बनाता अंदर से। ऐसा जो व्यक्ति है, और कहा कुरुते अहर अह श्राद्धम, जो नित्य प्रति श्राद्ध करता है, ऐसा जो ब्राह्मण हो उसको ऋषि कहते हैं। यहां जो श्राद्ध शब्द दिया है, पौराणिक लोग जिस श्राद्ध को करते हैं उसकी यहां गंध मात्र भी नहीं है, क्योंकि वर्ष में इनका श्राद्ध करने का केवल 15 दिन होते हैं। और यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं अहर अह, अर्थात जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धया यत् करोति तत्श्राद्धम, जो कार्य श्रद्धापूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। और ऋषि लोग प्रत्येक वैदिक कार्य को बड़े श्रद्धापूर्वक करते हैं, इसलिए वो कार्य श्राद्ध हो जाता है। और यदि अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों को श्रद्धापूर्वक उनको तृप्त करता है, सेवा करता है, तो वो भी श्राद्ध है। और ये जीवित माता पिता के साथ घटित हो सकता है, मृत माता पिता बड़े बूढ़ों के साथ घटित नहीं होता। तो यहां अकृष्ट फल मूलेन एक सामान्य कथन है कि वो अच्छे अच्छे पकवानों की रुचि नहीं रखता कि रोजाना पकवान मिले, जैसा मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। यहां तात्पर्य ये लेना चाहिए। ऋषि लोग भी जोती हुई भूमि का खा लेते थे, ग्रहण करते थे, राजाओं के वहां जाते उनका भी भोजन करते थे। तो यहां मात्र आचार्य चाणक्य का तात्पर्य इतना लेना चाहिए कि वो जैसा भोजन मिल जाता उसमें संतुष्ट हो जाते। महर्षि स्वामी दयानंद जी जिस समय गंगा के परिभ्रमण में थे,
सर्वस्व त्यागी हो चुके थे, उस समय वो किसी से मांगते नहीं थे। जैसा उनको भोजन मिल जाता वैसा ही कर लेते थे। अनेक बार जली हुई रोटियां मिलती थी, वो जली हुई रोटियां खाकर के संतुष्ट हो जाते थे। तो ऋषि लोग बहुत अधिक भोजन आदि के प्रति लालायित नहीं रहते। जैसा भोजन उनके अनुकूल होता है शरीर को चलाने के लिए, उसको पाकर के संतुष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के लिए कहा है, एक आहारेण संतुष्टः षट् कर्म निरतः सदा ऋतु कालाभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते। एक समय ही जो भोजन करता है, एक आहारेण संतुष्टः, एक समय भोजन में संतुष्ट हो जाता है, कई कई बार खाने की इच्छा नहीं रखता। आजकल तो ब्राह्मण कितने भोजन भट्ट हैं। भोजन भट्ट ब्राह्मणों को देखा जाए श्राद्ध पक्ष में, भोजन भट्ट ब्राह्मणों को देखा जाए मथुरा के जो पंडे हैं, कितना कितना खा जाते हैं और कितनी बार खाते हैं। जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो भोजन भट्ट ब्राह्मणों को देख लो, थोड़ा सा 8 बजे का समय दे दिया कि तेरे घर आ जाएंगे, 10 बजे दूसरे घर में, 12-1 बजे तीसरे घर में, पूरे दिन में 10 बार भोजन करते होंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक आहारेण संतुष्टः, जो एक बार के भोजन में संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट रहता है, और षट् कर्म निरतः सदा, 6 कर्मों में लगातार निरंतर लगा रहता है। 6 कर्म कौन से? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। कहा है जो अध्यापन, पढ़ाने में और पढ़ने में, 2 कर्म हो गया, पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण वो होता है जो नित्य प्रति स्वाध्याय करता है, नित्य प्रति पढ़ता है और नित्य प्रति दूसरों को उपदेश करता है, पढ़ाता है, वो ब्राह्मण की संज्ञा में आ जाता है। स्वाध्याय का महत्व ब्राह्मण समझता है, साधारण व्यक्ति स्वाध्याय के महत्व को नहीं समझता। और जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो समस्याओं का समाधान उसको स्वाध्याय से मिल जाता है। कितने सारे बड़े बड़े महापुरुष हुए और वो महापुरुष अनेक बार समस्याओं में विचलित रहते थे, और जब समस्याओं से विचलित होते तो वो पुस्तक उठा करके पढ़ना शुरू कर देते। पुस्तक उठा करके पढ़ना शुरू करते तो मन समस्या से हटता, चिंतन में मन लगता, स्वाध्याय में मन लगता, और उनकी समस्या का समाधान स्वाध्याय करते करते निकल आता। तो ब्राह्मण वो है जो नित्य प्रति अपना अध्ययन नहीं छोड़ता, पढ़ना नहीं छोड़ता। आज दुर्भाग्य ही है कि विद्या के प्रति समर्पण दिखाई नहीं देता। यदि विद्या के प्रति समर्पण हो, जब ब्राह्मण विद्या के प्रति समर्पित हो जाता है, विद्वान विद्या के प्रति समर्पित होता है, तो वो विद्या उसको सब कुछ देने वाली हो जाती है। यश, कीर्ति, मुक्ति तक का सामर्थ्य उस विद्या में देने का होता है, और वो विद्वान मुक्ति तक का अपना रास्ता खोज लेता है। पहले के जो विद्वान थे विद्या के प्रति समर्पित थे, पूरा पूरा जीवन विद्या के लिए लगाया। आज वर्तमान में वैसा कम दिखाई देता है, कोई कोई हैं, लेकिन अधिकतर नहीं है। अपने आर्य समाज के अंदर कितने सारे विद्वान थे जो विद्या के पूर्ण रूप से समर्पित थे। भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर विद्या के कितने समर्पित थे और कैसे कैसे अद्भुत ग्रंथ लिख करके चले गए। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी विद्या के समर्पित थे और पूरा जीवन व्याकरण पढ़ाया,
व्याकरण की उन्नति में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपना पूरा जीवन विद्या के प्रति समर्पित कर रखा था और उनकी जो आचार्य श्रृंखला रही, उनके बाद में जो आ रहे हैं, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी, आचार्य विजयपाल जी, अभी वर्तमान में आचार्य प्रदीप जी हैं, उनकी परंपरा के लोग विद्या के प्रति पूर्ण समर्पण, तो वे लोग अधिक उन्नति करते हैं, यथार्थ में ब्राह्मण हैं। पढ़ना और पढ़ाना ब्राह्मण के दो कर्म हैं। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का दर्शनों का भाष्य देखा जाए, कितना अद्भुत है, विद्या के समर्पित थे वे लोग, विशेष कार्य करके गए। वर्तमान में विद्या का समर्पण कम दिखता है। थोड़ा मोड़ा जो पढ़ लेते हैं हम जैसे, थोड़ा मोड़ा पढ़ करके फिर उपदेश की में निकल पड़ते हैं, वो कोई विशेष लाभ नहीं देता। थोड़ा लाभ रहता है, लेकिन जो एक जगह टिक करके पढ़ना और पढ़ाना करता है, तो वो अधिक विद्यार्थियों को, विद्वानों को निकाल सकता है, और ये मुख्य कार्य है। तो 6 कार्यों में 2 कार्य पढ़ना पढ़ाना और 2 कार्य यज्ञ करना और करवाना, स्वयं हवन करना और कोई पुरोहित रूप में बुला करके यजमान हवन करवाना चाहता है तो उसका हवन करवा देना। 2 ये कर्म हो गए। अगले 2 कर्म दान देना और लेना। ब्राह्मण दान देता है, लेकिन आज का ब्राह्मण लेता ही लेता है। आज के विद्वान जो हैं लेते ही लेते हैं, देने का उनको प्रवृत्ति ही नहीं है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि लेना नीच कर्म है, हीन कर्म है, छोटा काम है, और देना श्रेष्ठ काम है। तो ब्राह्मण के लिए कहा है कि यज्ञ हवन करवा करके, विद्या पढ़ा करके, उसमें जो अपनी आजीविका चलाने के लिए लिया जाता है वो ठीक है, और लालच के वशीभूत होकर के लिया जाता है। कितने सारे पुरोहित हमारे परिचय में हैं, एक विवाह करवाएंगे तो कह देते हैं 21,000 रुपए दोगे तो हम विवाह करवाने आ जाएंगे। विवाह संस्कार करवाने में 21,000 और लालची हो जाते हैं तो 31,000। कितने सारे परिचय में है कि उन्होंने धंधा कर रखा है, ब्राह्मण नहीं है, पुरोहित नहीं है। ऐसे लोगों को पुरोहित नहीं कहा जाता। और कहा है ब्राह्मण के लिए ऋतु कालाभिगामी च, और केवल ऋतु काल में ही गर्भाधान करने के लिए ही पत्नी से सहवास करता है वो ब्राह्मण है। काम चेष्टा के लिए, अपनी काम वासना के लिए सहवास नहीं करता वो ब्राह्मण है। और जो विषय लंपट है उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। आगे कहा है लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः वाणिज्य कृषि कर्ता यह स विप्रो वश्य उच्यते। कहा कि जो मनुष्य लौकिक कार्यों में लगा हुआ है, लौकिक कर्म में संलग्न, पशु पालना, व्यापार करना, खेती करना आदि आदि कार्य करता है, तो उसको वैश्य समझना चाहिए। भले ही ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, लेकिन वो बढ़िया है। जो लौकिक कार्य में लगा है, पशु वशु पालता है, उससे अपनी आजीविका करता है, और खेतीबाड़ी करता है, व्यापार करता है, ये सारे काम वैश्यों के हैं। भले ही ब्राह्मण कुल में जन्मा है, वो फिर भी वैश्य ही कहलाएगा, वैश्य ही है वो कर्म से। और कहा लाक्षादि तैल नीला नाम कुसुम्भ मधु सर्पिशाम विक्रेता मद्य मांसा नाम स विप्रह शूद्र उच्यते। और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कार्य करे लाख आदि के पदार्थ, लाख से चूड़ियां वूड़ियां बनती हैं, इनके चीजें बना बना करके बेचे, चूड़ियां हैं या कोई और चीजें भी बन जाती हैं, डिजाइन कर लेते हैं आजकल, उनका काम करता हो। और कहा
तेल बेचता हो, नील बेचता हो, नील जो कपड़ों में देते हो, कुमकुम आदि का कार्य करता हो, शहद बेचता हो, घी बेचता हो, शराब बेचता हो, मांस बेचता हो, ये सारे कार्य आचार्य चाणक्य शूद्र के कह रहे हैं। तो ये कार्य करने वाला ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ भी शूद्र कहलाएगा। और कहा पर कार्य विहंता च दाम्भिकः स्वार्थ साधकः छली द्वेषी मृदुः क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते। बिलाव के समान मार्जार, बिलाव की तरह कौन? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वो बिलाव ही है। कहा जो दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने वाला हो, काम बनते हैं और काम को बिगाड़ने के लिए तत्पर रहता हो। ढोंगी, ढोंगी का तात्पर्य है अंदर कुछ बाहर कुछ, ढोंग करता है। अपने ही स्वार्थ साधन में तत्पर, खुद का देखता है, दूसरे को मिले न मिले, अपना पेट भर जाए, दूसरा भाड़ में जाए। छली द्वेषी, ऊपर से अत्यंत नम्र, छल करता हो, द्वेष करता हो और ऊपर से बड़ा नम्र बनता हो, बड़ा सरल बनता है, बड़ा देवता है, लेकिन अंदर से क्रूर, अंदर से बहुत बड़ी हानि पैनी छुरी की तरह अपने आप को रखता हो। ऐसा जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ये कार्य करता है तो वो बिडाल है, बिलाव के समान है, मार्जार के समान वो होता है। और कहा वापी कूप तड़ागा नाम आराम सुर वेश्म नाम उच्छेदने निराशंकः स विप्रो मलिच्छ उच्यते। मलिच्छ कौन है? कहते हैं कि जो बावड़ी, कुआं, तालाब, आराम करने की जगह, धर्मशाला आदि, देवालय, मंदिर आदि, यज्ञशाला जहां हवन होते हैं, उनको जो तोड़ने फोड़ने में निडर हो, तोड़ फोड़ देता हो, उसको मलिच्छ कहते हैं। ये सारे के सारे मुसलमान इन्हीं कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसी जगहों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये मलिच्छ कहलाते हैं। और कहा देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्र चांडाल उच्यते। चांडाल किसको कहते हैं? चांडाल के लिए लिखा है जो विद्वानों और गुरुओं के धन को चुरा लेता हो, जो चोर हो। चोर पकड़े गए ना कल परसों, कौन थे? चोरी करते हो। और किसकी चोरी कर लेते हो? गुरुकुल में चोरी कर लेते हो, गुरुओं के धन को चुरा लेते हो, विद्वानों के धन को चुरा लेते हो। तो उनको कहा है चांडाल। पर नारियों के साथ गलत चेष्टाएं करते हो, पर स्त्री के साथ गलत चेष्टा करने वाला चांडाल है। और सब प्राणियों के साथ निर्वाह कर लेता हो, कुत्ते के साथ रह लेता हो। कुत्ता जिस बर्तन में खाता है उसी बर्तन में खा लेता है। कुत्ता जिस बर्तन में दूध पीता है, पानी पीता है, उसी बर्तन में ये आदमी भी रख करके दूध पानी पी लेता है। तो ऐसे लोगों को चांडाल कहा है। और अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अध्याय पूरा करेंगे। कहा है देव देयम भोज्य धनम सदा सुकृतिभिर्नो संजितव्यम कदा श्री कर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेर अद्यापि कीर्तिः स्थिता अस्माकं मधुदान भोग रहितं नष्टं चिरात् संचितं निर्वाणादिति पाणिपाद युगले घर्षन्त्याहो मक्षिकाः। कहते हैं कि जो धन मिला है हमें, वो धन किसके लिए मिला है? पुण्य आत्माओं का भोग करने योग्य धन सदा दान देने के लिए बना हुआ है।
जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं उनके पास जो धन होता है उस धन का वो सदैव दान करते रहते हैं, बीच बीच विशेष दान करते रहते हैं। कहा वे कभी भी उसका संचय नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब इकट्ठा करके रख रखा है, क्या बनेगा? स्विस बैंक में विदेशों में नेताओं ने धन को रख रखा है, ये मर जाएंगे तो वो भारत देश का धन विदेश में ही रह जाएगा, क्या उपयोग हुआ? कहते हैं दान देने के कारण ही कर्ण की कीर्ति फैली हुई है। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण था तो दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी में, लेकिन गुण विशेष था, वो दानी था, रोजाना दान करता था। आवश्यक जो जरूरी होता था वो दान देता था, और कोई भी याचक बनकर के उसके द्वार पर चला गया खाली हाथ नहीं जाने देता था। राजा बलि बहुत बड़ा दानी था। विक्रमादित्य राजा बहुत बड़े दानी थे। उनकी कीर्ति आज भी गाई जाती है, हजारों वर्ष हो गए फिर भी उनका नाम लिया जाता है। कहते हैं दान और भोग से रहित मक्खियां जो शहद इकट्ठा करती हैं वो न तो दान देती और न उसको खाती हैं, इकट्ठा ही करती रहती हैं। छत्ते में कितना शहद इकट्ठा हो जाता उनके, जब वो न तो उसको खाती और न ही किसी को लेने देती, तो होता क्या है, वो जो मधु है वो मधु कोई ले लेवे उनका, छत्ता तोड़ लिया जाता है, शहद ले लिया, लेने के बाद मक्खी क्या करती हैं, हाथ मलती रहती है। मक्खियों को देखना, कभी पैर मसलेंगी कभी हाथ मसलेंगी आगे से। तो कहते हैं उनके पास हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात पश्चाताप करते रहते हैं। तो जो धन आदि इकट्ठा हो उसका दान होता रहे तो रिसाइकल होता रहेगा, घूमता रहेगा। हमने दिया फिर आएगा, परमात्मा की कृपा से दिया फिर और ज्यादा आएगा। तो धन को इकट्ठा करने से जैसे पानी इकट्ठा एक जगह रहने से सड़ता है, ऐसे ही धन का भी दुरुपयोग होता है। 19वां अध्याय, कितना 9वां, 11वां अध्याय पूरा हो गया। 17 अध्याय इसके अंदर हैं, आगे फिर देखेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।